सच्ची दोस्ती का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम मोहन और रमेश था। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन और रमेश भी मेला देखने के लिए गए। मेले में हर तरह के झूले, दुकानें और खेल थे। दोनों दोस्तों ने मिलकर दिन भर मेला देखा और खूब मजे किए। जैसे ही शाम हुई, मोहन ने देखा कि उसकी जेब में उसका पर्स नहीं था। वह घबराया और रमेश से बोला, मुझे लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया है। रमेश ने कहा, चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं, शायद यहीं कहीं गिरा हो। दोनों ने मिलकर मेले में हर जगह पर्स ढूंढना शुरू किया, लेकिन पर्स कहीं नहीं मिला। मोहन को अब यह यकीन हो गया था कि उसका पर्स खो चुका है। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि पर्स में पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। रमेश ने मोहन को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करेंगे, कोई न कोई मदद करेगा। दोनों पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन मोहन को एक अनजान आदमी का फोन आया। उस आदमी ने कहा, क्या आप मोहन हो? मुझे आपके पर्स के बारे में जानकारी मिली है। मोहन ने तुरंत उस आदमी से मुलाकात की और पाया कि वह आदमी सच में पर्स लेकर आया था। मोहन को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने देखा कि उसके पर्स में कागजात तो पूरे थे, लेकिन कुछ पैसे कम थे। मोहन ने बिना कुछ कहे पर्स वापस लिया और शुक्रिया कहा। कुछ दिन बाद मोहन ने रमेश को बताया कि उसके पर्स में कागजात पूरे थे, लेकिन पैसे कम थे। रमेश ने कहा, तुम्हें अपना पर्स मिल गया और उसके साथ में जरूरी कागजात, ये बड़ी बात है। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम फिर से मेहनत कर सकते हैं और नए पैसे कमा सकते हैं। मोहन को रमेश की बातों में सच्चाई और मित्रता का एहसास हुआ। एक सप्ताह बाद रमेश जिस कंपनी में काम करता था, वह कंपनी अचानक बंद हो गई, जिससे रमेश की नौकरी चली गई। वह अपनी नौकरी की वजह से काफी तनाव में था। रमेश को लगा कि वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा। मोहन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मोहन ने रमेश को सलाह दी कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, क्योंकि वह काम तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती तुम्हारे लायक, जब तक तुम मेरे साथ फैक्ट्री में काम कर सकते हो। रमेश ने मोहन के शब्दों पर अमल किया और कुछ दिनों तक मोहन ने रमेश से जैसा कहा, रमेश ने वैसा ही किया। वह खुश था कि उसे सच्ची दोस्ती का साथ मिला था। सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में हमें सपोर्ट देती है और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती।